यस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं सब? जल्दी से आएंगे। सो गाइस, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज हमारा पहला क्लास ABC, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ग्रुप 2 का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला आपका चैप्टर जो आपसे मैं डिस्कस करने वाला हूं। आज हम लोग ये क्लास YouTube पे ले रहे हैं और इस वीक से आपको आपकी क्लासेस ऐप में मिलेंगी। ऐप के डिटेल्स और क्लासेस आपको जल्दी प्रोवाइड की जाएंगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। एंड इवन इस प्रोसेस के दौरान अब आप पढ़ाई अपना एकदम होता है ना, गियर अप करना आप चालू कर दीजिए, क्योंकि अब से हम लगातार मिलने वाले हैं आपसे। आपको एक बार इनसाइट दे दिया गया है कि क्या है क्या नहीं, और अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे। यह लाइव ऑनलाइन बैच जितने लोग ने भी अवेल किया है, एक ही रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि इस चीज का फायदा उठाइएगा, जितना हो सके लाइव करने का कोशिश कीजिएगा। मैं अगर आपकी जगह होता तो अपने आप के साथ ये दृढ़ संकल्प ले लेता कि ये क्लास करना है, मतलब करना है। और बाई चांस कुछ कारण से, फैमिली इशू से, मेडिकल इशू से छूट भी जाए तो हम रात को उसका बैकअप करके अगले दिन तो लाइव क्लास करेंगे ही करेंगे, हम चैप्टर मिस नहीं करेंगे। ये आपको रखना है ध्यान। आप बस वो कैमरा छोड़ के ना इस तरफ कर लीजिए। हाँ, यस, ऑल गुड। सुनाई दिखाई दे रहा है सबको? चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज का क्लास को लेके। वापस से एक बार आप सबको दिखा दिया जाए कि आपके इंस्टीट्यूट ने चैप्टर्स को किस तरीके से फ्रेम किया। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि किस तरीके से हम क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं, और बजट एंड बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का 50%, मार्जिनल का कुछ भी नहीं, यानी कि 100% ऑफ बजट, 50% ऑफ स्टैंडर्ड हमने पहले पढ़ा रखा है ग्रुप 1 में। ऑल्दो मार्जिनल भी पढ़ा रखा है, मैं फिर से लाइव लूंगा आप लोग के साथ। स्टैंडर्ड का भी हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे ताकि हमारा जो कॉस्ट के रिमेनिंग वेरिएंसेस है, सेल्स वेरिएंसेस है, वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ जितने भी बच्चे, मैं होप कर रहा हूँ कि वो लोग ग्रुप 1 की क्लासेस या तो कंप्लीट कर चुके हैं या एग्जाम भी दे चुके हैं, और कई लोग का तो क्लियर भी हो चुका है। नहीं तो हो जाएगा, चिंता मत करो इसी बार रिजल्ट में। तो ये जो पूरा कहानी मैंने अभी आपको बताया, इसके बाद आप एक चैप्टर देख सकते हैं जो इंडिपेंडेंट है, विच इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और इसीलिए सबसे पहला चैप्टर मैं यही पकड़ता हूं। दिस इज द मोस्ट इजिएस्ट स्टीरियोटाइप क्वेश्चन चैप्टर वेयर वेरी लिमिटेड सम्स कैन हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स। मैंने पेपर पैटर्न बताते वक्त भी आपको बोला था कि ये एक 7 नंबर का एग्जाम में आता ही आता है, और इतना आसान है कि एक सवाल भी बनाने से आपका प्रैक्टिस हो जाता है। तो बॉस, अब आपको ये सब चीजें भी ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि आपने ये चीज भी देखा होगा कि एग्जाम से पहले जो समय मिलता है उसमें इन सब चीज को करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने किताब में जब आपको चैप्टर्स बनवाए, जब भी मैंने आपके लिए चैप्टर्स डाले, मैंने आपको ये भी बोला, जैसे अगर मैं ABC कॉस्टिंग में जाऊं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में जाऊं, तो मैंने हर एक क्वेश्चन के आगे उसका कॉपी नंबर और पेज नंबर लिखवाया है। इससे फायदा क्या होता है सर? इससे हमें पता रहता है कि हमें कहां पे इसका सॉल्यूशन मिलेगा कॉपी में, और उसके बाद हमारे लिए क्रॉस रेफरेंसिंग काफी आसान हो जाता है कि जैसे हम ये सवाल वापस प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम एक बार कॉपी में जाके देख सकते हैं। सो गाइस, आज हम चालू करेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, और ये चैप्टर आपको जबरदस्त लगने वाला है, बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ फन। और पूरा सब्जेक्ट ही दोस्त ऐसा है, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ भी लोड लेके नहीं पढ़ना है, एकदम मजे से हम पढ़ाई करके कंप्लीट करेंगे। नो फॉर्मूलाज, नथिंग, जस्ट अंडरस्टैंड, सॉल्व दिस क्वेश्चंस। इंटरप्रिटेशन स्किल्स हाई करने हैं, क्योंकि आगे जाके आपको यही सब काम रियल लाइफ में करने हैं विथ मेनी अनसर्टिनिटीज। आ जाइए सारे बच्चे, कॉपी में हेडिंग देंगे पहला चैप्टर ABC। फुल फॉर्म इज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नोट इट डाउन एवरीबॉडी। श्री गणेश कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से चालू करेंगे। ओके,
अब सुनिएगा, सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज थीम समझेंगे। सर थीम का मतलब कि ये चैप्टर सिलेबस में क्यों आया। अगर ये जान पाओगे तो बहुत सुविधाजनक काम आप कर पाओगे। चलो मैं ये मान रहा हूं कि यहां पे सबको ये चैप्टर पता है क्या होता है, या इसको बनाना आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट शीट। सर कॉस्ट शीट खाता ही तो है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या लगते हैं, खर्चे का हिसाब रखते हैं। खाता भी नहीं सर, एक कोरा कागज है। तो सर इस कागज में जब आप खर्चे लिखते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस लिखते हो, फिर आप कुछ ओवरहेड्स लिखते हो, करेक्ट। मेरा आपसे सवाल, ये ओवरहेड्स को लिखने के कई तरीके थे। एक तरीका बता रहा हूं मैं, एक्चुअल बेसिस, और एक तरीका आप सोचो क्या होता था। और यस, हम कॉस्ट में वो सेकंड तरीका ही प्रेफर करते थे लिखने का। कौन सा बेसिस पे हम ओवरहेड्स रिकॉर्ड करते थे? एक पूरा चैप्टर था इसके ऊपर, एक मेथड का नाम था इसके ऊपर ग्रुप 1 कॉस्टिंग में। बोलिए 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 जल्दी। मुझे लग रहा है आप सब बोल पाओगे। यहां सर आप क्या कहना चाहते हो हम समझ गए कि ओवरहेड्स को हम कैसे रिकॉर्ड करते थे, हम किस बेसिस पे रिकॉर्ड करते थे। क्या जैसा खर्चा होता था वो लिख देते थे, या जैसे हम, वेरी गुड सुधांशु, वेरी गुड, याद आ रहे हैं वो पुरानी बातें मेरी ग्रुप 1 की। वेलकम सुधांशु, प्रशांत, हनी, महेश, त्रिशा, शिवम, अखिलेश, शिवरांजुन, शीतल, सुस्मिता, वेलकम 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 टू माय यूनिवर्स। मस्त 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 एवरीबॉडी, वेरी नाइस वेरी नाइस। ऑन द बेसिस ऑफ अब्जॉर्प्शन, वेरी नाइस। अब्जॉर्प्शन के कई और नामकरण थे यार, सिनोनिम्स थे, रिकवर्ड, अब्जॉर्ब्ड, अप्लाइड, चार्ज, रिकूप्ड। तो ये अब्जॉर्प्शन के ऊपर हमने पूरा एक चैप्टर पढ़ा था। ये लिखना नहीं है दोस्त, जो लोग भी नए पढ़ रहे हैं मुझसे, अगर आपको मालूम हो तो मैं सब चीज वापस से लिखाऊंगा, मैं भी समझा रहा हूं। तो थीम के अंदर आपको अभी कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ सुनना है। अब्जॉर्प्शन के अंदर आपको मालूम होना चाहिए कि सर हमने अब्जॉर्प्शन के ऊपर पूरा एक मेथड सीखा था जिसका नाम था अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। और उस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से हमने पहले ओवरहेड्स में वो सारे कैलकुलेशन सीखे थे। मैं एक बार रिवाइंड करवाता हूं सारी बातों को, आपको मजा आ जाएगा सुन के वापस। सर हमने सबसे पहले सीखा था कि ओवरहेड ना सर बहुत भारी काम है समझना, बिकॉज डायरेक्ट कॉस्ट जनरली वेरिएबल इन नेचर होते हैं, और वेरिएबल इन नेचर ना भी हो तो वेरी मच एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में लगते हैं। तो वो क्या है सर, एट्रीब्यूटेबल है, उसका हम खर्चा बता सकते हैं कितना बनाने के लिए कितना लगा। पर ओवरहेड सर ऐसे नहीं बता सकते हम, क्योंकि ये ऊपरा ऊपरी खर्चे ही है, नाम ही है ओवरहेड्स, ऊपरा ऊपरी खर्चे। इस इनडायरेक्ट कॉस्ट को अब्सॉर्ब करने के लिए हमने कई मेथड्स बनाए थे, और उन मेथड में हमने सबसे पहला काम क्या करा था मैं बताता हूं। हमने ओवरहेड्स के लिए सबसे पहला स्टेप लिया था, सबसे पहला स्टेप कि हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता था कि हमारे कई ओवरहेड्स ऐसे होते थे जो डिपार्टमेंट वाइज एलोकेटेड रहते थे, या फिर अगर एलोकेटेड नहीं थे तो हमें उसे अपोर्शन करना रहता था। और अपोर्शनमेंट करने के लिए हम अपना कुछ रैशनले यूज करते थे। रिमेंबर दिस वर्ड, रैशनले यूज करते थे। सर व्हाट डू मीन बाय रैशनले? हम अपना कोई एक तरीका ढूंढते थे कि यार अगर ये खर्चा है तो इसका बेसिस ये होना चाहिए। से फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई जगह का रेंट बांटना है, कोई फैक्ट्री का रेंट बांटना है, तो हम वो देखते थे कि फैक्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट में कितना स्क्वायर फीट का एरिया है, और उस हिसाब से हम डिपार्टमेंट वाइज रेंट एलोकेट करते थे। अब ये जो काम हम हर एक खर्चे वाइज करते थे, एलोकेशंस, जिसको हम बाद में अपोर्शनमेंट बुलाए, बिकॉज एलोकेटेड और अपोर्शनमेंट देखा जाए तो एक सिनोनिम है, बट हमारे लिए यहाँ इस चैप्टर में बन गया था कि एलोकेटेड मतलब जो पहले से कॉस्ट बांट के दिया गया है डिपार्टमेंट वाइज, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो बटा हुआ नहीं है, हमें बांटना पड़ता है, तो उसको हमने एलोकेशन बोल दिया, अपोर्शनमेंट बोल दिया था। तो ये जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का काम था, इससे हम डिपार्टमेंट वाइज खर्चे निकाल पाते थे, ओवरहेड्स निकाल पाते थे। इनमें से कुछ डिपार्टमेंट्स होते थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट
और कुछ डिपार्टमेंट होते थे हमारे सर्विस या एक्सिलरी या बोल लो सपोर्ट डिपार्टमेंट। अब जब हम ये काम कर देते थे, हम अपना सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को वापस से अपोर्शन करते थे और इसीलिए उसका नाम आया रीअपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट। रीअपोर्शन करते थे हम सर्विस डिपार्टमेंट के कॉस्ट को, जिसको हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन बुलाते थे। याद है आप सबको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें कई सारे मेथड्स हुआ करते थे। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नॉन रेसिप्रोकल मेथड, रेसिप्रोकल मेथड्स, और उस लॉजिक से हमने अल्टीमेटली अपने सारे खर्चे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज बांटा था और यहां के खर्चे जीरो हो जाते थे। ध्यान है आप सबको? बिल्कुल। फिर ये जो थर्ड स्टेप था ना, ये काफी इंटरेस्टिंग था हमारे सिलेबस का, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एक बार जब डिपार्टमेंट वाइज हमारे खर्चे आ जाते थे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाइज हमारे खर्चे आ जाते थे, तो हम कोई बेस यानी कि एक बजटेड बेस सोचते थे कि हम अब इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के खर्चे को कैसे प्रोडक्ट के खर्चे में इंक्लूड करें, और उसके लिए हम एक बेसिस सोचते थे। बेसिस मतलब सर हम ये देखते थे कि जनरली ये कॉस्ट किससे एसोसिएटेड है। एक कंपनी में जनरली दो टाइप के काम होते हैं। एक हम बोलते हैं लेबर ओरिएंटेड और एक हम बोलते हैं मशीन ओरिएंटेड। तो अगर हमारा मशीन ओरिएंटेड काम होता था तो हम बजटेड बेस में मशीन आवर्स लेते थे, और अगर लेबर ओरिएंटेड काम होता था तो लेबर आवर्स लेते थे। और अगर डिपार्टमेंट वाइज भी पता है वो, तो हम इंडिविजुअल डिपार्टमेंटल रेट निकालते थे। और अगर वो डिपार्टमेंट वाइज नहीं पता होता था तो हम इसका टोटल से बेस का भी टोटल डिवाइड करते थे, और हमें क्या मिलता था सर? सिंगल, या बोलते थे उसको हम ब्लैंकेट रेट। ये ब्लैंकेट रेट और रिकवरी रेट्स, जिसको हम बोलते थे रिकवरी रेट्स, इस रेट का कैलकुलेशन किया जाता था बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड बेस। और ये बेस कुछ भी हो सकता था बेस्ड ऑन दी क्वेश्चन। इट मे बी लेबर आवर्स, इट मे बी मशीन आवर्स, इट मे बी परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। हमने कई चैप्टर्स में देखा फैक्ट्री ओवरहेड इज 150% ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड इज 60% ऑफ वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, फलाना फलाना। तो ये ओवरहेड्स कोई भी तरीके से कोई ना कोई बेसिस से रिकवर किए जाते थे। और जब हम इसको उसके बाद ये रिकवरी रेट निकाल लेते थे, जैसे अगर लेबर आवर्स से हो रहा है तो सपोज हमने बोल दिया 10 पर लेबर आवर, तो जब हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग अप करते थे तो हम ये देखते थे कि एक सिंगल यूनिट बनाने में या एक पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने में ऑफ अ प्रोडक्ट ए में कितना लेबर आवर्स लगा। लेबर आवर्स एक्चुअली या एक्चुअल कितना लगा, मान लो यहां लगा हमारा 10,000 घंटा, तो उसके हिसाब से हम ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड बोलते थे हमारा 10 इंटू 10,000 विच इज रुपीज 1,00,000, और इसको हम ओवरहेड में रिकॉर्ड करते थे, जो मैं अभी ऊपर आपको बता रहा था। ये बोलो क्या एक बार रिकॉल हुआ आपकी पुरानी बातें? क्या ये बात सबको ध्यान नहीं भी थी तो अब रिकॉल हो गई? प्लीज बताइएगा, प्लीज बताइएगा। देखो दोस्त, मेरे क्लास में आए हो ना, तो बिना इंटरेक्शन के तो मैं बैठने ही नहीं दूंगा। आप अगर नहीं बोलोगे तो मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, और अगर मेरा मुंह फूल गया ना दोस्त तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे पटाना बहुत बहुत मुश्किल है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, समझ गए, सब समझ गए, वेरी गुड। हाँ, तो अब सुनो मेरी बात। अगर ये वाली बात अब आपको समझ में आई तो अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है इससे बेहतर उपयोग, इससे बेहतर तरीका हम बना सकते हैं इन सारे खर्चों को वसूलने का? सर इससे बढ़िया तरीका, मतलब तरीका तो बहुत सही था ये वाला, बट इससे बेटर तरीका? यस, देयर इज अ वन वे आउट ऑफ ऑल दीज थिंग्स,
एंड दैट इज वेरी सिंपल। सुनना क्या बोला गया कि ये तो सर जो भी बजटेड ओवरहेड्स है ये बहुत रकम के हैं। रकम के मतलब हम जानते हैं इसके अंदर जो हमने हर एक टाइप ऑफ कॉस्ट लिखा वो अपने आप में बहुत 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 तरीके के। और आज के आधुनिक युग में तो सर ऐसा है कि लेबर, मशीनें, एआई सब काम कर रहे हैं और कई डिपार्टमेंट्स हैं जो अलग अलग चीजों पे डिपेंड करता है। यानी अब हम हर एक डिपार्टमेंट के लिए या ओवरऑल कंपनी के लिए एक सिंगल बेस चुने ये सही नहीं है। तो बोला चलो ठीक है डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग काम कर लो। बोला वो भी नहीं, डिपार्टमेंट तो छोड़िए सर, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी कई कई काम अलग अलग तरीके से होते हैं। कई बार ह्यूमन इंटरवेंशन लगता है, कई बार नहीं लगता। कई बार खुद ही मशीनें काम कर लेती हैं और ह्यूमन का दरकार ही नहीं पड़ता। कई बार सिर्फ ह्यूमन ही काम कर सकते हैं, वो मशीन भी नहीं काम कर सकते वहां। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ काम होते हैं हर एक अलग 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 अलग, क्या आपको नहीं लगता अगर हम सबको एक सिंगल बेसिस पे रिकवर करें तो ये कुछ गड़बड़ वाली बात है? क्या हमें हर एक टाइप ऑफ ओवरहेड को उसका एक्चुअल बेस जो उससे रिलेटेड होना चाहिए वो ढूंढना चाहिए? सर बट ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड काम है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। बिल्कुल सही। और सर इतना सेग्रीगेशन मिलना भी तो पॉसिबल नहीं है कई बार। बिल्कुल सही। तो सर फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस तो ये मेथड सबसे बेस्ट है जो अभी हम कर रहे थे। यस। और सर ऐसे देखा जाए तो रियल लाइफ में भी क्या होता है सर, रियल लाइफ में भी देखो तो लोग अंदर ही अंदर इंटरनल रिकॉर्ड में जैसे भी काम करें हमें तो फर्क नहीं पड़ेगा। बट यस, जहां पे खर्चे बहुत वर्सेटाइल होते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर होते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनका रैशनल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, लोग सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ही यूज करते हैं। बट जहां रैशनल डिवाइड करना, जहां खर्चों को सेग्रीगेट करना पॉसिबल है, वहां बोला जाता है ये मॉडर्न टेक्निक विच इज कॉल्ड एबीसी, अब एक्टिविटी वाइज कॉस्टिंग करना चाहिए, ना कि अब्जॉर्प्शन वाइज। तो सर अब्जॉर्प्शन और एक्टिविटी में क्या फर्क आया? अब्जॉर्प्शन एक पुराना तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, जहां पे हम एक ही बेसिस पे सारे खर्चे वसूलते हैं, या तो लेबर आवर, या तो मशीन आवर्स, परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस और हर डिपार्टमेंट का। बट ये मॉडर्न तरीका काफी चेंज किया हमारा लाइफस्टाइल को। इवन हमने जॉब कॉस्टिंग में भी देखा था कि हर एक काम अलग अलग भी निकाले थे बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, कि अगर ये है तो इसको हम परसेंटेज ऑफ ये बोलेंगे, अगर ये है तो हम ये बोलेंगे। ऑफ कोर्स वो भी चलेगा, बट अब डिपार्टमेंट वाइज भी नहीं सर, अब तो हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली एक एक एक्टिविटी वाइज। सर एक्टिविटी मतलब क्या होता है? एक्टिविटी नाम से ही समझ में आ रहा है आपको, काम अनुसार। और काम अनुसार अगर हमें एक्टिविटी करना है, बे कॉस्टिंग करना है, तो कैसे करेंगे सर? सुनना, हर एक एक्टिविटी का, हर एक खर्चे का, हर एक सेट का कोई ना कोई ड्राइवर होता है। सर ड्राइवर, ड्राइवर मतलब कौन? ड्राइवर मतलब जो उस गाड़ी को चलाता है, जैसे वैसे ही उस खर्चे को जो चलाता है। यानी कोई भी चीज जो एक खर्चे को ड्राइव करता है, यानी उसके कारण वो गाड़ी उसकी चल रही है, उसके कारण वो इस गियर में काम कर रहा है, वो होता है उसका कॉस्ट ड्राइवर। हर एक कॉस्ट एक्टिविटी का अपना अपना एक कॉस्ट ड्राइवर होता है दोस्त। और उस कॉस्ट एक्टिविटी को आप एक कॉस्ट पुल भी बुलाते हो, विच मीन्स कि सर एक सिंगल नहीं हो के मल्टीपल हो। यानी कि कई बार हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज रहते हैं कंपनी में। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक मशीनिंग और एक मान लो आपके एचआर, हर एक अपना 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 रोल अदा कर रहे हैं। और इस वजह से हर एक एक्टिविटी, हर एक काम का अपना अपना ड्राइवर होना चाहिए। लाइक अ वेरी सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो स्टोर्स के जितने ओवरहेड्स हैं हम जानते हैं, वो हम अभी तक कैसे बांट रहे थे सर? अभी तक आप ऐसी लेबर आवर्स या मशीन आवर्स में बांट रहे थे, या परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस या प्राइम कॉस्ट कर रहे थे। बट आपको नहीं लगता ये किस पे डिपेंड करना चाहिए? मैं एक इजी एग्जांपल दूं तो, कि दो डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए और बी, दोनों ने किस तरीके से, सुनना, हमारे लिए कॉस्ट इनकरेंस बांटना चाहिए। डिपार्टमेंट ए ने 10 बार मटेरियल रिक्विजिशन किया और
प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बी ने 2 बार ये काम किया और स्टोर्स का टोटल खर्चा 1 लाख है या 1,20,000 है, तो हमें क्या इस स्टोर्स के खर्चे को कौन ज्यादा काम करवा रहा है उस पर नहीं बांटना चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट है 10 बार रिक्विजिशन भेज रहा है, क्या हमें ये ला दो, वो ला दो, ये ला के दे दो, वो मंगवा दो। अरे तो भाई तुम्हारे कारण ही तो काम बढ़ रहा है और खर्चा इनकर हो रहा है, और डिपार्टमेंट भी सिर्फ 2 बार काम करवा रहा है। तो क्या हमें ये खर्चे को उसके रिक्विजिशन के नंबर्स पे नहीं बांटना चाहिए? बिल्कुल बांटना चाहिए। बट सर ऐसे एक एक खर्चे का एक एक कारण ढूंढना ये भी तो तकलीफ का काम है। वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, ड्रॉबैक लिमिटेशन ऑफ एबीसी, और डिफरेंस भी समझा चुका। तो कंसेप्चुअली देखा जाए तो एबीसी इज अ बेटर अप्रोच, जिससे हम खर्चे को और अच्छे से प्रोडक्ट वाइज बांट सकते हैं, कस्टमर वाइज बांट सकते हैं। यानी हम एक एक कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स का अपना अपना खर्चा आराम से निकाल सकते हैं। अब वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट एक डिपार्टमेंट हो, एक कस्टमर हो, या फिर आप बोल लो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो, आई डोंट केयर, बट उनके बीच में हम आराम से खर्चे बांट सकते हैं। बोलो डन है सबको? तो ये था इस चैप्टर का थीम। आइए लिखते हैं थीम और श्री गणेश करते हैं चैप्टर का। चलो सर आधा घंटा आप थीम समझाते हो? बाबू ये शुरुआत है आपके चैप्टर की, और ऐसे अगर आप सब्जेक्ट को पहले समझेंगे, चैप्टर को समझेंगे, तो इंटरेस्ट बनेगा पढ़ाई करने का, ना कि सीधा मैं पहला सम्स के साथ या एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूं। पहले आप समझ लो क्या, फिर देखो ना, फिर तो मैं कोई फॉर्मूला भी नहीं कराऊंगा, मैं आप पे छोड़ दूंगा एग्जाम्पल, फिर ट्राई करो। आ जाओ लिखेंगे वापस से, जैसे मैंने बोला आपको थीम, और उसके अंदर अब नोट डाउन करना चालू कीजिएगा। लिखिएगा इन ग्रुप 1 पेपर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग, overheads were absorbed slash applied slash recovered slash charged slash recouped on the basis of a recovery rate, ब्रैकेट में ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल, ब्रैकेट में ब्लैंकेट और डिपार्टमेंटल। तो सर कैसे हो गया डिपार्टमेंट का? अरे जो भी है तो बेसिस सेम ही लिखना। दैट इज द रिकवरी बेसिस was either labor hours or machine hours or percentage of direct wages or percentage of prime cost, etc. That is, the recovery basis was either labor hours or machine hours or percentage of direct wages or percentage of prime cost. This method of absorption is also called is also called is also called traditional approach. Traditional approach. It is the simplest
and easy to use in terms of resources, ब्रैकेट में कॉस्ट एंड टाइम। खर्चा भी कम लगता है सब काम करने में और टाइम भी। बट इफ each cost object which is either a customer, a product, department, anything, needs accurate basis of cost या overhead allocation, then but if each cost object bracket में customer, product, department needs accurate basis of overhead allocation, then a modern approach of recovery was introduced, namely activity based costing. In activity based costing, each activity, each cost activity or activity cost या cost activity pull. सर व्हाट डू यू मीन बाय पुल? पुल का मतलब होता है कलेक्शन। मतलब या तो एक सिंगल खर्चे का काम, एक सिंगल खर्चा का टाइप, या फिर एक खर्चों के टाइप जो एक पुल में यानी एक जुट होके एक ही चीज पे डिपेंड करते हैं। तो कॉस्ट एक्टिविटी मतलब टाइप ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना, टाइप, और पुल मतलब कलेक्शन ऑफ टाइप्स, ठीक। इन एबीसी ईच कॉस्ट एक्टिविटी और कॉस्ट एक्टिविटी पुल इज recovered on the basis of its cost driver, very important, on the basis of its cost driver, on the basis of its cost driver. Cost driver is the reason for which such activity is incurred. कॉस्ट ड्राइवर वो कारण है जो उस एक्टिविटी को करने में या बोल लो उस खर्चे को लगने का कारण पैदा करता है। करेक्ट। Therefore, recovery rates shall be calculated as follows. एक्टिविटी यानी कॉस्ट एक्टिविटी इन रूपी डिवाइडेड बाय
कॉस्ट ड्राइवर, जिसका यूनिट कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, मतलब यूनिट मतलब सर प्रोडक्शन यूनिट, नहीं 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 नहीं, ये भी इनपुट यूनिट है, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट मतलब सर जैसे कि लाइक मैंने पहले भी बोला, मटेरियल के लिए रेक्विजिशन नंबर्स, कॉमा, और मैंने आपको बोला था डिलीवरी अगर है कॉस्ट तो डिलीवरी नंबर्स, परचेज ऑर्डर्स, समझ गए। अच्छा, और सर इंस्पेक्शंस, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस एक्सेट्रा, तो ये सारे इनपुट यूनिट्स हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा। यानी कॉस्ट एक्टिविटी हर एक का अपना अपना डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर के यूनिट्स करके हम रिकवरी रेट निकालेंगे। और उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट का जितना 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 कॉस्ट का हमारे लिए वो ड्राइवर है, यूनिट है इंडिविजुअल, उससे इंटू करके हम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का कॉस्ट निकाल पाएंगे। यानी कि आफ्टर डूइंग सो क्या करेंगे सर हम, टू फाइंड द ओवरहेड्स allocated to each cost object, यानी वो कस्टमर बोल लो, प्रोडक्ट बोल लो, वी शैल मल्टीप्लाई या वी शैल कैलकुलेट रिकवरी रेट पर कॉस्ट ड्राइवर इनटू एक्चुअल ड्राइवर यूनिट्स of each product, of each object। उसके बाद हर एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यही काम करते रहेंगे। रिकवरी रेट आ गया, उसमें कितना रिक्विजिशन मंगाया था, जैसे 10 मंगाया था तो 10, 2 मंगाया था तो 2 के बेसिस पे एलोकेट कर देंगे। एक तरीके से सिंपल बात करूं तो रेशियो में बांट देंगे। तो बट इतना तामझाम क्यों सर, बोलने का तरीका है, कैलकुलेट करने का तरीका है, एक एक रेट्स दिखाने का तरीका है। बोलो डन है। लिख लिया यहां तक, चलिए लिखिए नंबर 2, एबीसी वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एबीसी वर्सेस अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ट्रेडिशनल मेथड है, वेयर एज, अच्छा चलो इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखा देता हूं आपको। तो एक तरफ लिख लो आप अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और एक जगह एबीसी। अब्जॉर्प्शन में लिखिएगा ट्रेडिशनल, मॉडर्न, इधर इधर लिखिएगा कि सिंगल बेसिस, यहां लिखिएगा इंडिविजुअल कॉस्ट ड्राइवर। इट इज easy to use, complex to use, टाइम कंज्यूमिंग, की टाइम नॉट कंज्यूमिंग सर, यानी यहां पे लिखोगे आप लेस टाइम एंड कॉस्ट इन्वॉल्व, requires technical knowledge, more time and cost। preferred if
ऑब्जेक्ट वाइज ड्राइवर्स आर नॉट नॉट डिस्ट्रीब्यूटेबल। अगर ऑब्जेक्ट वाइज हम ड्राइवर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते तो ये प्रेफर्ड है, बट अगर वो कर सकते हैं, प्रेफर्ड इफ ऑब्जेक्ट वाइज ड्राइवर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बस सिंपल भाषा में, कारण कई बार ये सब आ जाता है एमसीक्यू में। तो बेटर कौन सा है? ऑफ कोर्स कंसेप्चुअली मोर एक्यूरेट, यानी कि दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट, एबीसी इज मोर एक्यूरेट। तो कई बार पूछता है आपसे कौन सा ज्यादा बेटर है, तो ये बात है कि इसका तरीका ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे से खर्चे बांट के देता है। डन। आइए नीचे लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखिएगा। टोटल ओवरहेड्स और रुपीस लिखिएगा। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 1,00,000। उसके बाद इंस्पेक्शन कॉस्ट 2,00,000। डिस्पैच कॉस्ट 2,00,000। टोटल 5,00,000 लिखिएगा। टोटल 5,00,000, ठीक है। आगे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी छोड़ो, सॉरी, ड्राइवर या ड्राइवर वर्ड लिख दो और ड्राइवर यूनिट्स, ड्राइवर यूनिट्स लिखना। ये सब बजटेड है, हाँ, बजटेड यूनिट्स, ये भी बजटेड ओवरहेड्स, ठीक है। सर ऊपर भी तो हम फिर अंडर ओवर रिकवरी निकालते थे, हाँ वो काम बात का बात है, अभी मैंने अंडर ओवर रिकवरी वाला बात नहीं किया। ड्राइवर और ड्राइवर यूनिट्स, पहले लिखेंगे लेबर आवर्स, पहले लिखेंगे लेबर आवर्स और लिखेंगे 50,000 आवर्स, ठीक है। फिर आप लिखेंगे मटीरियल रेक्विजिशन, मटीरियल रेक्विजिशंस लिखेगा 10,000 रेक्विजिशंस। उसके बाद आप लिखेगा नंबर ऑफ डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरी लिखेगा 500 डिलीवरीज। और उसके बाद लिखिएगा नंबर ऑफ बैचेस, यानी कि प्रोडक्शन रन्स, बैचेस मतलब प्रोडक्शन रन्स, आप समझते हैं ना प्रोडक्शन रन्स कि कितने बार प्रोडक्शन हुआ, 10 रन्स, ठीक है। नीचे इन द मंथ ऑफ April following
data is available. Particulars, cost object, maybe customer 1, customer 2, customer 3 और टोटल। ठीक है, लिखना लेबर आवर्स 10,000, 20,000, 15,000, टोटल हो गया आपका 45,000। उसके बाद लिखेगा requisitions, requisitions 5,000, 2,000 और 3,000। इसके बाद लिखिएगा आप डिलीवरीज, नंबर ऑफ डिलीवरीज लिखिएगा 100, 200 और 120, टोटल 420। और लास्ट प्रोडक्शन रन्स लिखिएगा 5229। डन, लिख लिया सबने ये? लिखना कैलकुलेट ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड एज पर ए ट्रेडिशनल अप्रोच, बी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मॉडर्न अप्रोच मतलब एबीसी यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इतना क्वेश्चन सारे बच्चे उतारेंगे और एक बार पूरा सवाल वापस से रीड करेंगे।
डन। सब कोई लिख लिया ये? चलिए नीचे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन। बहुत आसान काम, एक एक करके सुनिएगा। क्या सबसे पहले हम करेंगे मेथड 1, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। कैसे करते थे सर हम अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में? सर हम निकालते थे रिकवरी रेट, और उस रिकवरी रेट का बेसिस जनरली क्या होता था सर हमारा? रुपी पर लेबर आवर। तो अगर वैसा बात करें तो व्हाट इज योर बजटेड टोटल ओवरहेड्स और व्हाट इज योर बजटेड लेबर आवर्स, क्या ये अवेलेबल है हमारे पास? तो सर इससे पहले का जो काम होता था प्राइमरी सेकेंडरी वो सब हो गया, अभी तुम सिर्फ इसी बात पे फोकस करो। बताओ व्हाट इज योर बजटेड टोटल ओवरहेड्स। क्या अब आपको ये सेग्रीगेशन चाहिए कि इसका टोटल से मतलब है? टोटल से मतलब है 5 लाख। और व्हाट वाज योर टोटल लेबर आवर्स? 50,000 घंटे। तो आप डिवाइड कीजिए, कितना है आपका? ₹10 पर लेबर आवर, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल में भी पहले बताया। रिकवरी रेट हो गया 10 पर लेबर आवर। आ गया? अब बताओ देयरफॉर ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड कस्टमर वाइज अगर बात करें, कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3, तो हमारा ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड हो गया ओवरहेड रिकवरी रेट इनटू एक्चुअल लेबर आवर्स। बताओ कस्टमर 1 का कितना, 2 का कितना और 3 का कितना? 10 इंटू 10,000 यानी 1 लाख। कस्टमर 2 का 10 इंटू 20,000 2 लाख, और कस्टमर 3 का 1.5 लाख। तो हमने कुछ टोटल ऑफ 5 लैक्स रिकवर किया, बट पूरा रिकवर नहीं हो पाया सर। रिकवर्ड अमाउंट है हमारे लिए 4.5। तो ठीक है, वही तो उसके बाद हमारा वो अंडर ओवर रिकवरी आता था, बट अभी हमें उस बात से मतलब नहीं है। आपने बस अभी बेसिस करना सिखाना चालू किया, अंडर ओवर रिकवरी से अभी मतलब नहीं। क्या ये बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट ओके है कि उस 5 लाख के खर्चे को अभी हम ऐसे गिन रहे हैं कि इसके लिए 1, इसके लिए 2 और इसके लिए 1.5? करेक्ट? करेक्ट। करेक्ट सर, करेक्ट। आ जाओ, यहां तक बात ओके है तो बताना। ये होता है हमारा पार्ट 1 कंप्लीट, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अब हम चलते हैं हमारा पार्ट बी में, विच इज ABC, यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो आप मेरे साथ सीखने वाले। क्या सबने ये पार्ट समझ लिया? एक बार बोलो, तब मैं ABC में जाऊंगा। बताओ। यहां हम एक ही बार में रिकवरी रेट नहीं निकाल सकते, या एक एक करके हम टेबल बनाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ रिकवरी रेट जब हम करेंगे तो देखो हम क्या काम करेंगे। हम पहले काम करेंगे हमारा रिकवरी रेट ढूंढने के लिए जितने भी हमारे वो एक्टिविटी के नाम है, एक्टिविटी नेम, उसके बाद एक्टिविटी कॉस्ट, उसके बाद ड्राइवर नेम और ड्राइवर यूनिट, और अंत में रेट। रेट कैसे आएगा सर? अगर ये कॉलम है, ये कॉलम बी, तो ए डिवाइडेड बाई बी। करेक्ट? प्लीज उतारेंगे टेबल सब कोई, और एक एक करके तीनों एक्टिविटी का नाम दोबारा से लिखेंगे। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर एक था मेरे ख्याल से इंस्पेक्शन और डिस्पैच, इंस्पेक्शन कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट। एक्टिविटी का हर एक का खर्चा अपना अपना था, विच वॉज 1, 2, 2।
1 लाख, 2 लाख, 2 लाख। अब हमें टोटल से मतलब नहीं है। चलो, मैंने आपको बताया नहीं किसका ड्राइवर कौन सा है, यानी मैंने बस कॉस्ट ड्राइवर्स बता दिए। ये 4 ड्राइवर्स थे हमारे पास और 3 खर्चे। अगेन आपको मैच दी फॉलोइंग करना है, ट्राई करना है कि किसके लिए कौन सा ड्राइवर होना चाहिए, यानी कौन सा खर्चा किस पे निर्भर करता है। जैसे आप वो रैशनली, पहले जैसे मैंने आपको बताया था, फ्लोर कॉस्ट को, फ्लोर के रेंट को बांटने के लिए आपने नंबर ऑफ जितने भी स्क्वायर फीट से यानी फ्लोर एरिया ढूंढा था, तो वो एक रैशनली आपने पकड़ा था ना खुद से। वैसे ही यहां पे रैशनली बताएंगे आप किसके लिए क्या, और उस हिसाब से पहले आप रैशनल ए का नाम लिखेंगे। व्हाट शुड बी दी रैशनल ए। कई बार इंस्टीट्यूट खुद दे देगा, कई बार आपको मैच दी फॉलोइंग करना पड़ेगा। चलो बताओ ड्राइवर। कई बार आपको खुद ये ड्राइवर यूनिट्स भी निकालना पड़ेगा, इंडिविजुअल दे देता है, वो सब भी मैं सिखाऊंगा। अभी हड़बड़ी नहीं, अभी समझना है बस टॉपिक। जल्दी जल्दी जल्दी। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट को हम कैसे बांटे? रिक्विजिशंस, जिसका टोटल यूनिट हमें बताया गया 10,000 यूनिट्स, यानी 10,000 रिक्विजिशंस। तो जब आप ये डिवाइड करके निकालोगे तो दिस टाइम इज नॉट 10 पर लेबर आवर, दिस इज 10 पर रिक्विजिशन। करेक्ट? समझते हो सारी बातें? ऑर्डर प्रोसेसिंग, बच्चा आप समझ नहीं रहे हो, अभी भी आप गलती किए। कई लोग बोले नंबर ऑफ डिलीवरी, नो, ये ऑर्डर प्रोसेसिंग आप तक नहीं पहुंच रहा है। ये ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या हो रहा है सर? जो रिक्वेस्ट रेस किया गया है डिपार्टमेंट के थ्रू कस्टमर्स के लिए कि भैया इतना माल चाहिए हमें बनाने के लिए, तो वो सब स्टोर्स रिलेटेड कॉस्ट है। इवन ये ऑर्डर प्रोसेसिंग को आप ऐसे सोच सकते हो कि भैया ये परचेज ऑर्डर से रिलेटेड बात है। तो इसीलिए इसको हमने जो अभी तक हमारा जो पहला खर्चा था विच वॉज ऑर्डर प्रोसेसिंग का खर्चा, वो सब परचेज पे डिपेंड किया, यानी मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट है, तो रेक्विजिशंस पे डिपेंड किया। अगला इंस्पेक्शन के लिए हम देखेंगे प्रोडक्शन रन्स, यानी कि कितने बार हम काम चालू बंद कर रहे हैं, क्योंकि उतने बार हमें इंस्पेक्शन करने जाना पड़ेगा, चेकिंग करने जाना पड़ेगा। इंस्पेक्शन कॉस्ट मतलब चेकिंग। सर ये सब चीज सोचना है, वो टाइम टू टाइम आएगा आपके मन में। एंड व्हाट वाज दैट सर? 10 रन्स। तो ये हो गया आपका ₹20,000 पर रन। और लास्ट डिस्पैच के लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज, फाइनल डिस्पैच के लिए नंबर ऑफ डिलीवरीज, और नंबर ऑफ डिलीवरीज था हमारा 500 डिलीवरी। करेक्ट? तो ₹400 पर डिलीवरी, ₹400 पर डिलीवरी। क्या सबको ये 3 रेट्स ओके हैं? तो हमने जो पहले आज तक ऐसे रिकवरी रेट निकाला, अब हम टेबल वाइज ऐसे निकालेंगे, क्योंकि हर एक अपना एक्टिविटी का अपना अपना ड्राइवर। गॉट माई पॉइंट? अब इस एक्टिविटी के हिसाब से जैसे हम पहले अब्जॉर्प्शन करते थे, तो अब वापस से हम अब्जॉर्प्शन करेंगे, बट अब एबीसी के अनुसार, यानी एक्टिविटी बेस्ड के हिसाब से, विच इज कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड रिकवर्ड। पर्टिकुलर्स कस्टमर 1, कस्टमर 2 और कस्टमर 3। पहला बताइए, सबसे पहला कॉस्ट टाइप क्या था वापस से, एक्टिविटी क्या था वापस से? ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ये ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट, यानी पहले हमने सीधा टोटल ओवरहेड बांट दिया। ओवरहेड
बट अब हम ऑर्डर प्रोसेसिंग को अलग अलग तरीके से करेंगे। कैसे करेंगे सर? इंडिविजुअल जो भी उसका ड्राइवर यूनिट था, ड्राइवर यूनिट इनटू रेट, रिकवरी रेट, हर एक के लिए वही होगा। जैसे कस्टमर वन का ड्राइवर यूनिट अलग से हमें पता है कितना था, 5,000, इसका 2 और इसका 3, तो 5, 2 और 3, तो ये किससे इंटू होगा सर? 10 इंटू 5, 10 इंटू 2 और 10 इंटू 3, तो यहां हो जाएगा आपका 50,000, यहां हो जाएगा आपका 20,000 और यहां हो जाएगा आपका 30,000, टोटल 1,00,000। सर यहां तो कोई अंडर और रिकवरी आया नहीं। अरे तो इसमें एक में नहीं आया, कोई बात नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और सब में सेम आए ऐसा जरूरी भी नहीं है ना टोटल में। अब नेक्स्ट बताओ, हेंस नेक्स्ट काम, ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद खर्चा था हमारा लाइन से देखे तो इंस्पेक्शन कॉस्ट। चलो अब ये निकालो आप, इंस्पेक्शन कॉस्ट, और आखिरी में डिलीवरी कॉस्ट, डिस्पैच कॉस्ट। चलो देखते हैं कौन कौन ये सही करता है। क्या किया मैंने सर? सर आपने किया जो भी रिकवरी रेट आया था ड्राइवर बेसिस पे इनटू ड्राइवर यूनिट जो एक्चुअल में लगा, जितने भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें पता है, इंस्पेक्शन भी निकालो और डिलीवरी भी निकालो। $20,000 पर रन आपने निकाल लिया था, तो 20,000 इंटू जितने भी इंडिविजुअल रन्स हैं, 522, 522, 1,00,000, 40,000, 40,000, टोटल हो गया 180। और डिलीवरी कॉस्ट भी आपने डिलीवरीज निकाल चुके हैं, 522 के अलावा 100, 200 और 120, तो 100 से इंटू होगा हमारा, एक 200 से इंटू होगा, और एक 120 से इंटू होगा। देखिए क्या ये आंसर मैच हुआ आपका और मेरा? बस दैट्स इट, दिस इज द वर्क। अब इससे देखिए क्या हुआ, इससे जब आप अब टोटल मिलाओगे तो आप कुछ चीज चेक करोगे कि भैया अब पता चला कि पिछली बार हमने 1 में कितना ओवरहेड अब्सॉर्ब किया, 1,00,000, जबकि अब देखो कितना आ रहा है, 190। यहां अगर देखा जाए तो आपका टोटल हो गया 140, जबकि उधर कितना आया था सर? 2,00,000। और लास्ट में देखा जाए तो टोटल किया जाए तो आपका हो गया 118, करेक्ट। ऑफ कोर्स टोटल भी अलग है थोड़ा, क्योंकि हमने कैलकुलेशंस को अलग अलग रखा, बट अगर आप टोटल करोगे तो आपका हो गया यहां पे 448, यहां पे मैंने 450 ऑब्जॉर्व किया था, 448। तो सर ऐसे अलग अलग आ सकते हैं, हाँ, तो रिकवरी अलग, तो बेसिस अलग, यूनिट्स अलग, कुछ भी हो सकता है, बट कौन सा ज्यादा बेटर तरीका है सर? ये यानी ओवरहेड अब्सॉर्ब्ड इज 448, और वो भी अलग अलग कस्टमर वाइज। देखिए कितना 190, जबकि यहां आया था 1,00,000, यहां था 140, यहां आया 2,00,000, यहां था आपका 118, यहां था 1.5 लाख। तो सर ये डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसीलिए तो है दोस्त कि सही तरीके से पहले बांटा नहीं गया। देखा जाए तो उल्टा कस्टमर 1 पे ज्यादा बर्डन आना चाहिए था, यहां कस्टमर 2 पे आया। क्या समझे आप ये वाला बात?
वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ और आसान, मतलब कुछ करने का नहीं है, जो आज तक किए वही है, बस हो गया। बस यही है चैप्टर, यस सर यही है, और मैं कुछ नहीं कराने वाला। अब सारा सम्स करेंगे और ओवर। डन यहां तक? चलिए टाटा बाय बाय एवरीबॉडी। अब आपका ऑडिट का क्लास होगा 15-20 मिनट में, ब्रेकफास्ट कर लीजिए और ऑडिट का क्लास के लिए रेडी रहिए। मिलते हैं हम लोग कल वापस एबीसी के सेकंड क्लास में। होप यू अंडरस्टूड इट।